अजीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे किस तरह से बिलिंग और हॉस्टेड में गुफ्तगू शुरू थी और किस तरह से वो गांव के हालात और एक दूसरे के आधार पर और डॉक्टर स्टॉकमैन के आर्टिकल के ताल्लुक से डिस्कशन कर रहे थे। तो इसको अगर समझना है आपको तो इससे पहले का आखिरी का हिस्सा जो है, तो इससे पहले की रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा ज़रूर सुने, उसके बगैर आगे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अपना ये रिकॉर्डिंग शुरू है और पीरियड रहा अगर तो उसमें बराबर दोहराया जा सकता है क्योंकि टाइम कम होता है। तो यहाँ से देखिए, अभी पेज नंबर 181 आखिरी लाइन हॉस्टेड का कॉलम है। दैट इज़ राइट, ये सही है। एंड आई शुड नॉट काउंट ऑन द सेक्रेटरीशिप टू द बेंच आइदर, और मुझे भी यानी बेंच की जो सेक्रेटरीशिप है उस पर इंसार नहीं करना चाहिए। इफ़ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, फॉर आई कैन एश्योर यू, क्योंकि मैं तुमको यकीन दिला सकता हूँ, यू वोंट गेट इट, कि तुमको सेक्रेटरीशिप मिलेंगी नहीं। बिलिंग, डू यू थिंक आई एम नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। बिलिंग हॉस्टेड से पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। टू बी अवेयर ऑफ यानी वाकिफ़ होना, फ्रेज है टू बी अवेयर ऑफ, वाकिफ़ होना, जानना। टू बी की जगह एम इज़ आर या वाज वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। माई ऑब्जेक्ट इज़ प्रिसाइसली नॉट टू गेट इट, मेरा जो एम है उसको हासिल करना नहीं है। ए स्लाइट ऑफ दैट काइंड स्टिमुलेट्स ए मैंस फाइटिंग पावर, यानी उस तरह का अगर कोई यानी काम इंसान करे तो वो इंसान के फाइटिंग पावर को स्टिमुलेट करता है, मुतहरिक करता है। इट इज़ लाइक गेटिंग ए सप्लाई ऑफ फ्रेश बाइल, ये कैसा है जैसे कि कोई ताज़ा जो है तो यानी इंसान को एनर्जी मिले, कैलोरीज मिले, ताकत मिले। एंड आई एम श्योर वन नीड्स दैट बैडली इनफ इन ए होल एंड कॉर्नर प्लेस लाइक दिस, और मुझे यकीन है कि इस तरह के कोने में और इस तरह के सुराख की जगह में किसी को भी इस तरह की एनर्जी की, बाइल की जो है तो ज़रूरत होती है। वेयर इट इज़ सो सेल्डम एनीथिंग हैपन्स टू स्टर अप वन अप, यानी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यानी सेल्डम बोले तो कभी कभी जो है तो ऐसी कोई बात होती है जो इंसान को मुतारिक करती है। यानी इंसान अगर किसी फील्ड में है तो अब कोई काम यानी उसका रूटीन हो गया और उसके अंदर उसको महारत हासिल हो गई, तो उसको क्या है कि वही रोज़ाना करना, उससे तहरीक नहीं मिलती। कोई नई बात आई अगर तो उससे तहरीक मिलती है। तो इसलिए वो सेक्रेटरीशिप के लिए ट्राई कर रहा था, ताकि कुछ सेक्रेटरी बनने के बाद में कुछ उसको और स्टिमुलेशन मिले और स्टिमुलेट हो, मुतहरिक हो और आगे बढ़े। हॉस्टेड राइटिंग, लिखते हुए, हॉस्टेड लिखने में मशहूर है। क्वाइट्स हो, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। बिलिंग, आई शैल बी हर्ड ऑफ यट, क्या कहता है, मैं अभी इसको सुनूंगा। नाउ आई शैल गो एंड राइट द अपील टू द हाउस होल्डर्स एसोसिएशन, अब मैं जाऊंगा और हाउस होल्डर्स एसोसिएशन को अपील लिखूंगा, अपील करूंगा। गोज़ इन टू द रूम ऑन द राइट, सीधे हाथ की तरफ, स्टेज के सीधे हाथ की तरफ जो कमरा है उसमें जाता है। हॉस्टेड सिटिंग ऑन हिज डेस्क बाइटिंग हिज पेन होल्डर, हॉस्टेड डेस्क पर बैठा हुआ है और पेन होल्डर को जो है तो कतर रहा है। आदत होती है इंसान की पेन का होल्डर मुंह में लेता। से स्लोली, धीरे धीरे कहता है, दैट इज़ इट, ऐसा है। इज़ इट, क्या ऐसा है। ए नॉक इज़ हर्ड, उसी वक्त क्या होता है, दे हियर ए नॉक या ही हियर्स ए नॉक, दस्तक सुनता है। ये पेशी वाइज देखिए, नॉक इज़ हर्ड, इसका एक्टिव वाइज क्या होगा, दे हियर ए नॉक या ही हियर्स ए नॉक, वो दस्तक सुनता है। कम इन, कहता है अंदर आओ। पेट्रा कम्स इन बाय द आउटर डोर, पेट्रा बाहर के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। पेट्रा कौन है, डॉक्टर स्टॉकमैन्स डॉटर, पहले कैरेक्टर में हमने देख चुके हैं। शी इज़ डॉक्टर स्टॉकमैन्स डॉटर। तो पेट्रा कम्स इन बाय द आउटर डोर, बाहरी दरवाजे से पेट्रा अंदर दाखिल होती है। हॉस्टेड गेट्स अप, हॉस्टेड खड़े होता है। व्हाट, क्या, यू, यानी उसको देखकर ही इज सरप्राइज्ड, उसको हैरत है पेट्रा को देखकर।
हेयर, यहाँ है क्या, तो तुम यहाँ पर? पेट्रा, यस यू मस्ट फॉरगिव मी। पेट्रा उससे कहती है, हाँ आपने मुझे भूलना माफ़ करना चाहिए। मस्ट जो है तो ऑब्लिगेशन इंडिकेट करता है। इसकी जगह अगर अपन शुड का इस्तेमाल करेंगे तो एडवाइस हो जाएगा, यू शुड फॉरगिव मी। कैन का इस्तेमाल करेंगे, ये मे का इस्तेमाल करेंगे तो परमिशन, यू मे फॉरगिव मी। तो इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी भी याद रखना है आपको। मस्ट ऑब्लिगेशन इंडिकेट करता है। फॉरगिव यानी माफ़ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन, दूसरा और तीसरा फॉर्म। हॉस्टेड, पुलिंग ए चेयर फॉरवर्ड। हॉस्टेड एक चेयर सामने खींचते हुए, ओंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगी नहीं? पेट्रा से कहता है। ओंट विल नॉट का कंजुगेटेड फॉर्म, कंजुगेटेड फॉर्म है विल नॉट का, ओंट। ओंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगी नहीं? पेट्रा, नो थैंक यू। पेट्रा कहती नहीं शुक्रिया। आई मस्ट गो अगेन इन ए मोमेंट, मुझे एक लम्हे में और वापस जाना चाहिए। हॉस्टेड, हैव यू कम विथ ए मैसेज फ्रॉम योर फादर बाय एनी चांस। हॉस्टेड उससे कहता है, क्या तुम अपने फादर की जानिब से कोई पैगाम लेकर आई हो? बाय एनी चांस यानी किसी भी इत्तेफाक से। पेटर, नो आई हैव कम ऑन माई ओन अकाउंट। पेटर कहती है कि नहीं, मैं अपने तौर पर आई हूँ। टेक्स ए बुक आउट ऑफ हर कोट पैकेट, अपने कोट पैकेट से एक बुक निकालती है, किताब निकालती है। हेयर इज़ द इंग्लिश स्टोरी, ये एक अंग्रेज़ी कहानी है। हॉस्टेड, वाई हैव यू ब्रॉट इट बैक, तुम इसको वापस क्यों लाई हो? प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, वाई हैव यू ब्रॉट इट बैक, तुम इसको वापस क्यों लाई हो? पेट्रा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इट। पेट्रा क्या कहती है कि मैं इसको तर्जुमा करने नहीं जा रही हूँ। देखिए, हम नॉट गोइंग टू का इस्तेमाल कब करते, जब विल का इस्तेमाल करना है अगर, तो गोइंग टू का इसकी जगह गोइंग टू, आई एम गोइंग टू इस्तेमाल करते, टू बी और गोइंग टू। इसकी जगह अपन ये जुमले को इस तरह से भी बोल सकते हैं, बिकॉज आई विल नॉट ट्रांसलेट इट, मैं इसको का तर्जुमा नहीं करूँगी। आई विल नॉट ट्रांसलेट इट, ये ध्यान में रखने का आपको। बट यू प्रॉमिस्ड मी फेथफुली, यानी कोई किताब होंगी, वो किताब हॉस्टेड ने उसको दिया था ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन पेट्रा क्या कहती है कि मैं इसको तर्जुमा नहीं करूँगी। तो हॉस्टेड कहता है, बट यू प्रॉमिस्ड मी फेथफुली, लेकिन तुमने ईमानदारी से मुझसे वादा किया। पेट्रा, यस बट देन आई हैड नॉट रेड इट। पेट्रा कहती है, हाँ लेकिन मैंने उस वक्त इसको पढ़ा नहीं था। आई डोंट सपोज यू हैव रेड इट आइदर, मैं ये भी समझती हूँ कि शायद आपने भी इसको पढ़ा नहीं है। हॉस्टेड, नो यू नो क्वाइट वेल आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम बेहतर जानती हो कि मैं इंग्लिश समझता नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। बट लेकिन पेट्रा, क्वाइट सो, बिल्कुल ऐसी, दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट यू मस्ट फाइंड समथिंग एल्स, यही वजह है कि मैंने चाहा कि आप कोई और चीज़ ढूंढें। लेज द बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब रख देती है। यू कांट यूज़ दिस फॉर द पीपुल्स मैसेंजर, आप इसको पीपुल्स मैसेंजर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आपका जो पेपर है पीपुल्स मैसेंजर, इसके लिए इस किताब को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यू कांट यूज़, यू आर अनेबल टू यूज़, ऐसा चेंज कर सकते। हॉस्टेड, वाई नॉट, क्यों नहीं? पेट्रा, बिकॉज इट कन्फ्लिक्ट्स विथ ऑल योर ओपिनियंस। पेट्रा कहती है कि आपकी जो राय है, आपके जो नज़रियात है, ये नज़रियात के बिल्कुल मुतज़ाद है। आपके नज़रियात की बिल्कुल मुतज़ाद किताब है ये। हॉस्टेड, ओह फॉर दैट मैटर, अच्छा उस वजह से। पेट्रा, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप मुझे समझते नहीं हो। द बर्डन ऑफ दिस स्टोरी इज दैट देयर इज ए सुपर नेचुरल पावर दैट लुक्स आफ्टर द सो कॉल्ड गुड पीपुल इन दिस वर्ल्ड। यानी ये स्टोरी का जो बर्डन है वो क्या है, यानी हासिल क्या है, एक सुपर नेचुरल पावर है, यानी कोई जिन वगैरह इस तरह के या फरिश्ता, ऐसी कोई पावर है जो यानी अच्छे लोगों की फ़िक्र करती है, उनकी एहतियात करती है, उनकी हिफाजत करती है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड मेक्स एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट इन देयर केस, और उनके मामले में हर चीज़ बेहतर करने की कोशिश करती है।
यानी उनके लिए आसानियाँ पैदा करती है अच्छे लोगों के लिए, एंड मेक्स एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट इन देयर केस, और उनके मामले में हर चीज़ बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वाइल ऑल द सो कॉल्ड बैड पीपुल आर पनिश, जबकि जितने भी बुरे लोग हैं उनको सज़ा दी जाती है। पनिश का नाउन फॉर्म पनिशमेंट होता है। ऐसे नाउन फॉर्म वगैरह भी आपको याद रखना चाहिए। हर्स्टेड वेल बट दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन ये सब सही है। दैट इज़ जस्ट व्हाट आवर रीडर्स वांट, यही हमारे रीडर्स चाहते हैं। पेट्रा, एंड आर यू गोइंग टू बी द वन टू गिव इट टू देम। पेट्रा कहती है कि क्या आप वो हो जो अपने रीडर्स को ये देने जा रहे हो। फॉर माई सेल्फ आई डू नॉट बिलीव ए वर्ड ऑफ इट, क्योंकि जहाँ तक मामला है तो मैं यकीन नहीं रखती हूँ इसमें कि एक भी लफ्ज़ पर। यू नो क्वाइट वेल दैट थिंग्स डू नॉट हैपन सो इन रियलिटी, आप बेहतर जानते हो कि हकीकत में ये बातें नहीं होती है। क्या ऐसी कोई दुनिया में कोई ताकत है कि जो अच्छाई की हिमायत करे। हम्म। यानी इस वजह से वो उसका यकीन क्या है, वो अच्छी तरह से जानती है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो अच्छे लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को सज़ा देती है। ये उसका यकीन था। बस इतना ही। कल इंशाल्लाह आगे की पेज के प्ले प्ले स्टडी जो है तो की जाएंगी। खुदा हाफिज़।